हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में आया है, जिसका कोड है 824। ये वर्ष 2022 का 7वां सेट है और आज के इस सेट में हम भौतिक विज्ञान के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग जिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं उस सेट का पहला प्रश्न है पहले का पहला खंड। प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ये नहीं कहा है कि वो उत्तल है अवतल है, क्या है, केवल 30 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ही रख देते हैं इसको। फोकस दूरी निकालना, तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, यानी 15 सेंटीमीटर आएगा। अब इसमें ऑप्शन में 15 है, दूसरा वाला विकल्प, तो वही सही भी रहेगा। पहले में 10, दूसरे में 15, 30, 60, तो जो 15 है वही वाला सही रहेगा। पहले का दूसरा पार्ट। प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ रखेंगे ताकि सीधा प्रतिबिंब बने और बड़ा? तो इसका एक ही जवाब होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ये जो चौथा ऑप्शन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये पहले के दूसरे का चौथा ऑप्शन है। पहले का तीसरा खंड। प्रश्न है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है वोल्ट, ये भी नहीं है। वाट ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट शक्ति से थोड़ी बड़ी यूनिट है। चौथा है किलोवाट घंटा, ये सही रहेगा, इसका भी चौथा सही है। पहले का चौथा खंड। प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा, इससे उत्पन्न करते हैं धारा मापी द्वारा, इससे केवल डायरेक्शन पता होती है, अमीटर द्वारा, ये सही है। और ये तीसरा विकल्प है, विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। अगला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी U बराबर है ऋण 15 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है, ध्यान देना है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अब अगर अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, तो ऋण में आएगा 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी बताओ। तो इसमें V निकालना है, फार्मूला लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। f की जगह पे ऋण 30, v u की जगह पे ऋण 15, ये हो गया ऋण 1/30। दूसरी तरफ आएगा तो धन हो जाएगा, हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा होगा, तो ऋण 1 धन 2/30 बराबर आएगा 1/30, ये हो गया 1/v का मान, तो v का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में है, ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, अगर v की वैल्यू प्लस साइन के साथ आई है तो पक्का प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी है। कहाँ है? लिखेंगे दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ये इसका हो गया उत्तर। अगला सवाल, दूसरे का दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकार के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो सीधा इसका अर्थ यही है कि श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में वियोजन, मतलब मूल रंग या किन किन रंगों से मिलकर सफ़ेद कलर बनता है, उन रंगों में अगर विभाजन हो जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश का
विक्षेपण, इसे वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखो। तो आपको मालूम है इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसका जवाब आप लिख देना 2 नंबर का है। पहले में पूछा है कि क्या होता है, दूसरे में कलर की ऑर्डर पूछा है। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा। अगला दूसरे का तीसरा देखो, प्रश्न है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा एवं उनके मात्रक लिखो। पहला परिभाषा लिखना है वैद्युत विभव की, लिख देते हैं। चलो, वैद्युत विभव का परिभाषा होता है एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, या विद्युत विभव कहलाता है। ये हो गया वैद्युत विभव का। अगला है विभवांतर या वैद्युत विभवांतर। इसकी परिभाषा है एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसमें कहा मात्रक बताओ, तो दोनों का मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट ही है, चाहे विभव हो या विभवांतर। अगला प्रश्न है तीसरे का पहला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी दिखाओ। दूरदृष्टि दोष के बारे में बताना है। तो ये प्रश्न और निकट दृष्टि दोष का प्रश्न, ये सभी पीछे आ चुके हैं, आपको मिल जाएंगे सेट 3 में। आप वहाँ से जाके देखो। अगर आप सीरियल से सॉल्व कर रहे हो तो फिर इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पिछले सेट में आ चुका है, सेट 3 2022 में। अगला प्रश्न है इसी का ऑप्शनल। प्रश्न है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी माने उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस में रहेगी 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ शब्दों में भी लिख सकते हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर। वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू हमेशा नेगेटिव में रख लेना। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी बताओ। किरण आरेख बनाना है, स्थिति और प्रकृति सब बतानी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला होगा 1/f = 1/v - 1/u। चूँकि ये लेंस है इसलिए माइनस लगाएंगे। f की जगह पे 10, v - 25, माइनस माइनस प्लस इस साइड आके फिर से माइनस, तो 1/v बराबर होगा 1/10 ऋण 1/25। एलसीएम होगा 50, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 2, नीचे 50, ये हो गया 3/50। 1/v का मान, तो v का मान आएगा 50/3, 16 3 48, लगभग 16.7 लिख सकते हो, या 16 से ही 2/3 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर चित्र बनेगा। फिर इसमें कहा इसका किरण आरेख भी बनाओ, तो किरण आरेख बना देते हैं।
ये है ऑप्टिकल सेंटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर पर है, एक तरफ है 2f, ये 10 है अगर इधर तो 2f 20 पे हो जाएगा, 25 पे रखा है तो यहाँ पे मान लेते हैं इमेज नहीं सारी वस्तु है। तो चित्र कैसे बनाएंगे, यहाँ से चलने वाली किरण, ये हो गया फोकस और ये हो गया 2f। चित्र कहाँ है, 16.5 पर, मतलब ये 10 है और ये 20, तो 20 से पहले और 10 के बाद, ठीक आधो आध के थोड़ा सा आगे रहेगा क्योंकि 16.5 है, तो 15 से ठीक थोड़ा सा आगे जाएगा चित्र। आप बनाओगे जब अच्छे से लाइन एकदम सीधा करके, तो जहाँ बनना है वहीं बनेगा। यहाँ से जाके मिला देना, तो जो जहाँ पे इमेज बनना है वहीं जाके बन जाएगा। ये हो गया ए बी, इमेज हो गया ए डैश बी डैश। ये है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर, और ये जो बना है ये है 16 सही 2/3 सेंटीमीटर या 16.67 या 16.7 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति सब बताओ। तो कहाँ है प्रतिबिंब, सब कुछ लिख दो। प्रतिबिंब लेंस के पीछे यानी दूसरी तरफ 16 सही 2/3 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा और वास्तविक बनता है या बनेगा। प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा, 16 सही 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा रहेगा और वास्तविक। और फिर आगे के प्रश्नों में फिर से कैलकुलेशन करनी है, तो उन्हें पहले लगाएंगे। अभी पहले आप इन्हें लगा लो, उसके बाद देखते हैं उनको। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा प्रश्न है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर तो V की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और फिर कहा इसमें जो धारा बह रही है वो है आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तार की लंबाई L है 3 मीटर और तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, उसको कैपिटल A से दिखाते हैं, वो है 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसमें कहा है प्रतिरोधकता बताओ, इसकी प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले प्रतिरोध का फार्मूला लिखेंगे, R बराबर होता है ρL/A और R का फार्मूला होता है V/I, ये हो जाएगा ρL/A। V की वैल्यू है 1.5 और I की वैल्यू है 0.5, ρL की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू है 6 × 10⁻⁶। इसको काट देंगे तो 3 आएगा, बराबर होगा ρ3/6 × 10⁻⁶। 3 से 3 कट जाएगा तो ρ की वैल्यू बनेगी 6 × 10⁻⁶। अब यूनिट निकाल सकते हो कि कितना आएगा, इसका है ओम, यहाँ से 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर बचेगा तो मात्रक बनेगा ओम मीटर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रतिरोधकता की यूनिट हो जाएगी 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर। इसका ऑप्शनल सवाल अथवा इसमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला लगाना है, प्रूफ करना है, मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ये भी पीछे के सेट में हमने सॉल्व कर दिया है, इसको भी वहाँ से नहीं मिलेगा तो प्लेलिस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करके वीडियो है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो पीछे लगाए हैं उसको बार बार लगाओ तो आपका भी वक्त नुकसान में आएगा और हमारा वीडियो भी बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है, इसको भी नहीं लगाना है। प्रश्न में विद्युत मोटर के बारे में पूछा है, विद्युत मोटर। तो मेरे ख्याल से दूसरे सेट में है, शायद दूसरे सेट का चौथा प्रश्न यही था, इसे भी छोड़ देते हैं, इसका ऑप्शनल लगाना पड़ेगा।
प्रश्न है, दो बल्ब जिनमें से प्रत्येक पर लिखा हुआ है, एक पर लिखा 100 वाट और 220 वोल्ट। P1 लिखा है 100 वाट और V1 लिखा है 220 वोल्ट, ये लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे R1 की वैल्यू। अच्छा, इस सवाल को पहले ध्यान से देखो, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगला वाला जो बल्ब दिया है उसको भी पहले लिख लेते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। अगला वाला जो बल्ब है वो है 60 वाट का और उसको जो सप्लाई दी गई है वो दी गई है 220 वोल्ट। कहा है अगर इन सबको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज भी 220 है और 220 से कनेक्ट भी किया गया है। तो ऐसे मामले में आपको निकालना है यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करो तो इसमें ढेर सारा चीज़ पूछा। पहले पूछा तुल्य प्रतिरोध बताओ, ली गई कुल धारा बताओ। तो ये वाला सवाल आसान होता है। कभी कभी जब वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, जैसे 220 के बजाय 20 कर देता है, 110 कर देता है, तो सवाल थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज दिया उसी से कनेक्शन भी किया, मतलब 220 की सप्लाई भी लगानी है इस पर, इसलिए ये सवाल बनिस्बत उसके कि वोल्टेज अलग कर दे आसान है थोड़ा। तो P1 का फार्मूला होगा V1 स्क्वायर बाई R, तो R बराबर होगा V1 स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर बटे P1 यानी 100। ये हो गया R1 की वैल्यू। इसी टाइप से R2 की वैल्यू होगी 220 का स्क्वायर बटे में 60। अब चूंकि ये पैरेलल कनेक्ट है, ये है समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसे हल करते हैं तो आएगा 1/R बराबर 1/R1, तो उल्टा होके जुटेगा तो वो हो जाएगा 100 बटे 220 का स्क्वायर धन 60 बटे 220 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 160 बटे 220 का स्क्वायर। ये हो गया 1/R बराबर 160, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 484 के आगे डबल जीरो, एक जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 16 बटे 4840। इसको चाहे तो आप भाग भाग करके छोटा लिख देना, चाहे यहीं पे लिख देना कि इसका तुल्य प्रतिरोध इतना ही होगा, चाहे तो दशमलव में कन्वर्ट करना, मर्जी आपकी। और एक एक का प्रतिरोध निकालना तो यहाँ आएगा 48400 कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 484 का, ये हो जाएगा 484, उसके आगे 2 जीरो, फिर नीचे से 60 से डिवाइड करना, तो जो आएगा वो अलग अलग प्रतिरोध आ जाएगा। एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है और एक यहाँ से इसका उल्टा बनेगा। R की वैल्यू होगी 4840 बटे 16, ये इतना ओम आएगा, तो एक उत्तर ये है। फिर इसमें कहा है कुल ली गई धारा बताओ, तो I की वैल्यू होगी V/R। 220 वोल्ट से सप्लाई दिए हैं और R की वैल्यू है 4840 बटे 16, तो ये 22 से कट जाएगा, नीचे आएगा 22, 22 दूनी 44, 4 22 दूनी 44, तो ये हो जाएगा 16 और एक जीरो, ये चाहे तो काट सकते हो जीरो से जीरो, तो हो जाएगा 16 बटे 22। ये I का मान यानी हो गया ये 8 बटे 11 एम्पियर। कुल धारा इससे जो ली जाएगी वो है 8 बटे 11 एम्पियर। अलग अलग धारा भी निकालनी है, तो I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो I1 बराबर होगा V1/R1। V1 की वैल्यू है 220 और R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल डालें, देखो वह 220 का स्क्वायर बटे 100, 220 का स्क्वायर बटे 100, एक 220 से एक 220 कट जाएगा, नीचे से 100 ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100 बटे 220, एक जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना 10 बटे 22 यानी आएगा 5 बटे 11 एम्पियर। इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं, दशमलव में बदलेंगे तो 4 से जाएगा 11 चौको 44,
6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 5 बचेगा, 11 चौको 44, इस हिसाब से आएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, ये ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है I2। तो I2 निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे V बाई, यहाँ पे I लिखे हैं ना, फार्मूला V बाई कहाँ कर दी यहाँ, सॉरी ये इधर है, यहाँ I1 निकला। आप I2 निकालोगे तो लिखोगे V2 बटे R2, या I2 निकालने के लिए आप I में से I1 घटा सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4। और यहीं पे समाप्त होता है कक्षा 10वीं के विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हमने सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी परेशानी रहेगा तो ज़रूर बताना, और साथ में परीक्षा देने से पहले एक बार हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से करते रहिए।